नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे टेक्निकल के टॉपिक को। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ट्रांजिस्टर्स। तो आज हम ट्रांजिस्टर्स के कुछ ऑनलाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे और एक एक करके हम सारे टॉपिक की वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर्स के तीनों इलेक्ट्रोडों के नाम बताइए। तो आपका इसका आंसर होगा एमीटर, बेस तथा कलेक्टर। यानी आपके ट्रांजिस्टर में जो होते हैं 3 इलेक्ट्रोड होते हैं और आपका उसमें एक एमीटर होता है, एक बेस और तथा एक कलेक्टर होता है। अगला है, किसी परिपथ में एमीटर धारा IE, कलेक्टर धारा IC तथा बेस धारा IB में क्या संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो आपका होगा IE बराबर IC प्लस IB, यानी आपकी एमीटर धारा बराबर कलेक्टर धारा प्लस बेस धारा। अगला है, प्लेनर ट्रांजिस्टर किस अर्धचालक से बनाया जाता है। तो यह आपका सिलिकॉन नामक अर्धचालक से बनाया जाता है। अगला है, विसरित संगम विधि से निर्मित ट्रांजिस्टर को क्या कहते हैं। तो इसका होगा आपका एपिटैक्सियल ट्रांजिस्टर। आपका यह विसरित संगम विधि से निर्मित ट्रांजिस्टर होता है। अगला है, ट्रांजिस्टर्स की सोल्डरिंग हेतु कितने वाट का सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करना चाहिए। तो आपका यह होगा 15 वाट से 35 वाट तक का। यानी ट्रांजिस्टर की सोल्डरिंग करने हेतु सोल्डरिंग आयरन जो है आपका 15 वाट से 35 वाट तक का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का इनपुट प्रतिरोध कितना होता है। तो 1000 ओम, यानी कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का इनपुट प्रतिरोध 1000 ओम होता है। अगला है, खराब ट्रांजिस्टर के स्थान पर नया ट्रांजिस्टर लगाने से पूर्व अनिवार्य रूप से क्या करना चाहिए। तो नए ट्रांजिस्टर का परीक्षण करना चाहिए। अगला है, नेगेटिव फीडबैक बेस बायसिंग विधि। यह वाक्य ट्रांजिस्टर बायसिंग की किस विधि से संबंधित है। तो यह आपका कलेक्टर बायस विधि से संबंधित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा अधिक से अधिक। अगला है, एक प्रकार के पदार्थ के टुकड़े पर दूसरे प्रकार के तत्व को ऊष्मा प्रक्रिया से समावेशित किया जाता है। दिए गए कथन में यह वाक्य किस विधि के अंतर्गत आता है। तो यह आपका ट्रांजिस्टर निर्माण की संगत विधि के अंतर्गत आता है। अगला है, बेस बायसिंग की एक विधि में DC आपूर्ति की धन एवं ऋण लाइनों के आर पार दो प्रतिरोधकों के वोल्टता से बेस बायस प्रदान की जाती है। कथनानुसार विधि का नाम है। तो यह जो विधि है आपकी वो है वोल्टता विभाजक बायसिंग या वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। अगला है, इस अवयव के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, NPN एवं PNP। इस कथन में किस अवयव की ओर संकेत किया गया है। यानी आपके NPN और PNP क्या हैं। दोस्तों, ये आपके ट्रांजिस्टर हैं। तो ट्रांजिस्टर आपके 2 प्रकार के होते हैं, NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। अगला है, इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में विद्युत धारा चालन केवल एक ही प्रकार के आवेश वाहकों द्वारा होता है। इस कथन में किस प्रकार के ट्रांजिस्टर के विषय में बताया गया है। तो यह आपका होगा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। अगला है, किस धारा का मान कलेक्टर धारा तथा बेस धारा के मान के योग के बराबर होता है। इस कथन में किस धारा के विषय में बताया गया है। तो आपका यह होगा एमीटर धारा। तो अभी आपका एक ऊपर क्वेश्चन आया था, एमीटर धारा बराबर कलेक्टर धारा प्लस बेस धारा। तो आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। अगला है, इस बायस में P पदार्थ को ऋण आवेश तथा N पदार्थ को धन आवेश से संयोजित किया जाता है।
इस कथन में किस बायस को इंगित किया गया है? यह आपका रिवर्स बायस होगा, यानी रिवर्स बायस में आपका P को ऋण से तथा N को पॉजिटिव से संयोजित किया जाता है। अगला है, इनका प्रवाह वास्तव में नहीं होता है क्योंकि ये केवल रिक्तियां होती हैं जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा भरा जाता है। इस कथन में किसकी विशेषताएं बताई गई हैं? तो यह आपका होगा व्यूअर यानी होल्स। तो इसमें आपकी होल्स की विशेषताएं बताई गई हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करते समय, तो इसका होगा आपका पुर्जों को बदलने की आवश्यकता होती है। अगला है, ट्रांजिस्टर की सोल्डरिंग 15 वाट के सोल्डरिंग आयरन से की जाती है, यानी आपके ट्रांजिस्टर की सोल्डरिंग जो होती है वह आपका 15 वाट के सोल्डरिंग आयरन से की जाती है। अगला है, सिरेमिक पैकेज की आकृति लगभग, तो आपकी इसकी आकृति जो है वो अर्धगोलीय होती है। अगला है, ट्रांजिस्टर एक धारा प्रचालित क्या है? तो यानी आपका ट्रांजिस्टर एक धारा प्रचालित युक्ति है। अगला है, धात्विक पैकेज के मध्य संयोजी तार बेस तथा शेष संयोजी तार होते हैं, तो यह आपका एमीटर तथा कलेक्टर होते हैं। अगला है, ट्रायोड वाल्व की भांति ही 3 अर्धखंडों वाली युक्ति क्या है? तो आपकी यह ट्रांजिस्टर कहलाती है, यानी ट्रायोड वाल्व की भांति ही 3 अर्धखंड वाली युक्ति ट्रांजिस्टर होती है आपकी। अगला है, ट्रांजिस्टर में एमीटर बेस संगम को फॉरवर्ड बायस तथा बेस कलेक्टर संगम को क्या किया जाता है? तो आपका इसका बेस कलेक्टर संगम को रिवर्स बायस प्रदान किया जाता है, यानी ट्रांजिस्टर में आपका एमीटर बेस जो होता है वो आपका फॉरवर्ड बायस में होगा और बेस कलेक्टर जो होगा आपका रिवर्स बायस में। अगला है, कलेक्टर से बेस बायस विधि में प्रतिरोध RB को सीधे स्रोत से संयोजित नहीं किया जाता है। अगला है, ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ धात्विक ऊष्मा विकिरण खोल, तो यह आपका कलेक्टर होता है, यानी ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ धात्विक ऊष्मा विकिरण खोल जो होता है आपका वो कलेक्टर होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं इसके एक टॉपिक की वीडियो बनाऊँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए।